क्या कैंसर जैसे ट्रीटमेंट में हिप्नोसिस हेल्प कर सकता है, या उसके जो बहुत सारे जो सिम्टम्स है उसको एक काफी हद तक इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है हिप्नोसिस? हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिप्नोसिस कैन क्योर कैंसर, ऐसा नहीं कह सकते डेफिनेटली। लेकिन कैंसर की बीमारी में एक तो पेन होता है कहीं ना कहीं, वो जो जहाँ पर वो ट्यूमर है, तो ट्यूमर है। पेन को मैनेज करने में बहुत काम आता है। दूसरा, उनको एंजाइटी होती है, कैंसर नाम ही ऐसा है कि वो सुन के ही एंजाइटी हो व्यक्ति को जाती है। एंजाइटी होती है, अप्रेंशन क्या होगा फ्यूचर में, राइट। क्या मेरे फैमिली का क्या होगा, और फिर डिप्रेशन आता है। तो हाँ। ये सब हम हैंडल कर सकते हैं। फिर इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और इम्यूनिटी इम्प्रूव होने से ये जो उसका जो वल्नरेबल हो गया है बॉडी कैंसर के सेल से, वो वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है, तो दूसरे इन्फेक्शन लगने के चांसेस वगैरह भी कम होते हैं। हम्म। और एक बहुत अच्छा दूसरा एक एस्पेक्ट ये है कि कीमोथेरेपी जो चलती है हाँ। उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। राइट। तो साइड इफ़ेक्ट्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो एज ए सेकेंडरी सपोर्ट, हाँ। हिप्नोसिस का साइंस कैंसर की सारवार में बहुत ही उपयोगी है। सो बेसिकली एक ऐसी बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री क्रिएट कर लेगा कि हम्म, जिससे कि जो कैंसर से जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वो फेवरेबल बना देगा। एग्जैक्टली फेवरेबल बनाएगा। एंड देन द ट्रीटमेंट विल बी, ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने ऐसे भी काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं इसमें, हाँ। ये भी बताया है कि ट्यूमर रिग्रेस भी हो सकता है, बट वो क्लेम नहीं कर सकते साइंटिफिकली। हाँ। और ऐसे ही लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन है किसी को, या डायबिटीज़ है, या कोरोनरी की प्रॉब्लम है, एक आध दो बार हार्ट अटैक आ चुका है या ऐसे, तो इन सभी कंडीशंस के अंदर ये सेल्फ हिप्नोसिस बहुत ही फायदेमंद है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली साउंड हो जाते हो। राइट राइट यू नो, राइट। सो आई थिंक सर, जैसे एक तो मैकेनिज्म इसका, जैसे हाइपरटेंशन की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है स्ट्रेस के आपके साथ स्ट्रेस से। हम राइट। अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में, तो वो आपके हैबिट से लिंक्ड है, हैबिट से लिंक है, काफी आपकी स्ट्रेस से भी, लाइफस्टाइल से और स्ट्रेस से भी। स्ट्रेस से भी। राइट। बिल्कुल, तो स्ट्रेस मतलब के साथ तो सारे डिसऑर्डर लिंक है। एग्जैक्टली exactly. और राइट, हैबिट से भी कि आप पुअर लाइफस्टाइल जी रहे हो, एग्जैक्टली, आपको ड्रिंकिंग की बहुत ज्यादा आदत है, हाँ, क्रॉनिक ड्रिंकिंग, आप कुछ भी जंक फूड फ्राइड फूड खा लेते हो, एग्जैक्टली, आप सुबह आप मतलब आपके स्लीपिंग टाइमिंग्स नहीं है, तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो भी है बिल्कुल। उसको सॉल्व करने में भी इसका बहुत हिप्नोसिस हेल्प कर बड़ा रोल सकता है। है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ। हाँ, आपको डॉक्टर ने बता दिया कि एग्जैक्टली आपको ब्लड exactly. प्रेशर, आप सबसे नमक मुश्किल कम वही करो, होता है। लेकिन नमक कम कैसे करें? हाँ। क्योंकि वो एक स्वाद का एक वो हो गया, एडिक्शन है वो। स्वाद के अनुसार नहीं बोलते हैं, तो हाँ। सबका नमक का क्वांटिटी का एक टेस्ट बन गया है। राइट। तो वो आप ट्रांस से, हिप्नोसिस के द्वारा, जो लाइक लाइक था वो डिसलाइक में बदल सकते हो, और जो डिसलाइक है, डॉक्टर ने कहा आप भाजी खाओ, सलाद खाओ, तो उसके प्रति आपका लाइक डेवलप हो सकता है। हम्म। तो आप ज़्यादा आसानी से लाइफस्टाइल को बदल सकते हो। राइट राइट। हम्म, सर, अगर बात करें फोबियाज के बारे में, फियर्स, जैसे लाइफ में लोगों को बहुत सारे वियर्ड फियर्स भी होते हैं। हाँ, राइट। मतलब जैसे कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कि हम्म, मतलब एक क्लोज्ड स्पेसेस का फियर हो गया, यस, किसी लोगों को स्नेक्स का डर होता है, एग्जैक्टली, कुछ लोगों को एग्जाम्स देने से डर लगता या है, इवन छिपकली, कॉकरोच, ये या सब। मुझे खुद को एक टाइम पे प्लेन्स का फोबिया था। हाँ, मतलब लाइक, मैं फर्स्ट 3-4 फ्लाइट्स में जब मैं उड़ा था, लाइक, तो मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे बाहर देखता था, और मैं सब थोड़ी सी भी आवाज आती थी तो मैं डर जाता था एकदम। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे वो रिपीटेड एक्सपोजर से वो फोबिया हाइट का गया। फोबिया होता है। हाइट फोबिया होता या, है। हाइट फोबिया तो आई थिंक हर कोई बचपन से ही लेके आता है। हाँ, हाँ, पता नहीं कुछ पार्कोर एथलीट से वो कैसे वो फोबिया को दूर कर देते हैं। हाँ, बट ये सारे जो फोबियाज है, तो फोबियाज में हमारी मानसिक स्थिति कैसे होती है, और क्या हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस इन फोबियाज को दूर करके लोगों की लाइफ को बेहतर कर सकता है? डेफिनेटली। ये फोबिया जो है, ये भी तो एक प्रकार का कंडीशनिंग ही है। वो ट्रिगर से आपका कंडीशनिंग हो गया है राइट बेसिकली राइट। तो। मतलब पास्ट में हाँ, आपने कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन या तो कंज्यूम कर लिया, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ। हाँ, सपोज कि बचपन में आप बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर बंद हो गए थे, हाँ। हाँ। और आपको खोलना नहीं आता था,
हाँ तो वो क्लोस्ट्रोफोबिया फिर आपको बहुत डर लगा था। राइट, तो या फिर अभी आप लिफ्ट में जाते हो या बंद प्लेस में आपको हाँ, नॉट नेसेसरीली अनुभव होना ही चाहिए। या फिर बट बचपन में सर जैसे किसी हाँ ने किसी को बुली किया हो बहुत, तो हाँ वो बंदा आगे चल के एंटी सोशल थोड़ा सा बन जाता है, मतलब हाँ उसको फिर हमेशा ऐसा डर लगता है लोगों से, बिल्कुल। क्योंकि अगर उसका बहुत हम्म, बुली हुआ है या फिर मेंटली आचना हुई है। हाँ और इसीलिए कहते हैं ना कि जिनके साथ कुछ गलत हुआ रहता है बचपन में, जैसे जो मेंटल केसेस, रेप विक्टिम्स हो गए, हाँ जिनका फिजिकल या साइकोलॉजिकल अब्यूज हुआ होता है, तो आगे जाके वो लोग बहुत ज्यादा डर हाँ में डर जीते हैं। होता है। कुछ लोग तो इवन स्किज़ोफ्रेनिक या वो एक फिर वो साइकेट्रिक साइकेट्रिक लेवल पे भी हो चले जाते हैं। सकता है। उसके अंदर तो और भी है, ये भी हो सकता है बट स्पेक्ट्रम से हाँ थोड़ा जेनेटिक फैक्टर भी है और इन्वॉल्व सब हो है। जाता है। हाइट की बात करूं तो एक बिल्डर मतलब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हाँ। जिनका काम ही है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो बनाने का काम है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो आए थे। हम्म। हाइट का डर। ओके। अब उनको तो वो का काम जाना ही है है। 5वीं मंजिल पर, क्या काम चला है, सीलिंग हुआ कि नहीं, सब चेक करना है। तो इतना डर कि टॉल बिल्डिंग के सामने से निकल भी नहीं सकते थे, इतना डर लगता था। पाँव कांपने लग जाते हैं। हाँ, और अभी उनको ये डिकंडीशनिंग किया और रिकंडीशनिंग, ये मतलब कि पुराने प्रोग्राम हटा के नए प्रोग्राम, इतना मतलब कॉन्फिडेंट हो गया, कंफर्टेबल, ही वो सो हैप्पी कि मेरा तो मैं मतलब बिजनेस छोड़ने की मैं सोच रहा था, हाँ क्योंकि मेरा काम ही है ये जाने का ऊपर। तो हाँ। निकल जाता है ये आपका फोबिया से, आप बिल्कुल ऊपर उठ सकते हो। ये सेल्फ हिप्नोसिस इज वेरी यूजफुल फॉर दैट। ठीक है। अच्छा सर, आज के ज़माने का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज़ सोशल मीडिया का एक्सपोज़र इतना है, तो लोगों में एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ हो गए, और कुछ लोग डिप्रेशन में भी स्लिप हो जाते हैं। डिप्रेशन के रेट्स भी कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल। राइट? और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज़ सोशल मीडिया में हम दूसरों की लाइव्स देखते हैं, बहुत ही फ्लैशी है। हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं वो जगह-जगह घूम रहे हैं, अमीरों वाली लाइफ जी रहे हैं, और एक उनका एक फेस दिखता है, सामने वाला फेस, और हो सकता है कि पीठ पीछे कोई अलग ही स्टोरी है। तो जब हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं कि ये भी अच्छी लाइफ जी रहा है, ये भी जी रहा है, XYZ, हर इन्फ्लुएंसर पैसे कमा रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, तो हमें डिप्रेशन फील होने लगता है, एंग्जाइटी फील होने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में, मेरा फ्यूचर क्या है, यार सब पूरी दुनिया आगे निकल रही है, मैं क्या कर रहा हूं। तो ये आज के जमाने में बहुत बड़ी टेंडेंसी है, और मेरे ख्याल से टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को सबसे ज्यादा अपने गिरफ्त में ले रही है। बिल्कुल। तो सेल्फ हिप्नोसिस से क्या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स, इनको इंप्रूव किया जा सकता है? डेफिनेटली। सी स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ऑफ कोर्स डिप्रेशन की बात करें तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो आपने बताया ऐसा, बट कुछ डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, राइट राइट। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, जो अल्टीमेटली सुसाइडल थॉट हो जाते हाँ, हैं, उनको तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ही लेना है। वो न्यूरोलॉजिकल हाँ लेवल पे जो चेंजेस आ जाते हैं, बिल्कुल, तो हार्डवेयर लेवल पे चेंजेस आ हाँ गए। उनके लिए ये नहीं है। हाँ, बट जो आपने बताया, हाँ अर्ली फ्रस्ट्रेट हो गए सिम्टम्स। अपनी लाइफ से या हाँ। थोड़ा ये सब दूसरों का देख के, या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसके लिए सेल्फ हिप्नोसिस मतलब मेजर जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको हिप्नोथेरेपी हेल्प कर सकती है, वो ये है। हम्म। करीब मेरे 70% जितने क्लाइंट यही है, एंजाइटी वाले, हाँ राइट। इवन फोबिया वाले, तो ये सब में बहुत इसका उपयोग है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।